हेलो नमस्कार दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कोई पढ़ाने वाले नहीं है, हम आप लोगों को एक ऐसे शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगे कि आप कैसे अभी से तैयारी करें। ये प्रॉपर बोर्ड के बच्चों के लिए है, चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हैं, चाहे आप 11th के बच्चे हैं, चाहे आप मैट्रिक के बच्चे हैं। ये प्रॉपर बोर्ड के बच्चे की हम बात करेंगे, स्पेशलिस्ट। और आज जो है हम वो चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं और सर से ऐसे प्रश्न जानने का प्रयास करेंगे कि अभी से आप पढ़ करके, आप नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप अभी से किस प्रकार से तैयारी करें, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके बारे में अभी हम कंप्लीट सर से जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका जो है बहुत-बहुत स्वागत है दिलीप सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले सर ये बताइए कि एग्ज़ाम जो है 14 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, बोर्ड के, 12th के और मैट्रिक के। तो बच्चे अभी से कितने घंटे पढ़ेंगे और एक सब्जेक्ट को कितने घंटे समय देना चाहिए उसको? तो सर, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए कि ये बच्चे किस प्रकार से कितने-कितने घंटे करके समय दें, जिससे वो अच्छी तैयारी कर सकें? धन्यवाद प्रीतम जी। देखिए, इसमें है क्या कि घंटे उतना मीनिंग नहीं रखते हैं कि कितना घंटा प्रत्येक बच्चा समय देंगे, तो बच्चा की मेमोरी पर निर्भर करता है। यस सर। फिर भी जो कि फर्स्ट रेट माइंड का बच्चा है तो उसका ऑलरेडी तैयारी हो ही जाता है और वो कमोबेश इतना अलर्ट रहता है कि हमको कैसे लिखना है जो कि मेरा परसेंटेज ज्यादा बढ़िया से बढ़िया है, और वो कर ही लेता है। लेकिन जो मिडिल क्लास का बच्चा है और जो मतलब लोअर क्वालिटी का है, थर्ड रेट माइंड वाला है, ऐसे बच्चे के लिए अभी जैसे कि सेट वगैरह जैक तरफ से जो जारी होती है, ऑफिशियली सेट जो जारी होती है, तो उस सेट को जरूर बनाना चाहिए उसको। सेट बना लेने के बाद क्या होता है कि उसको एक पैटर्न पता चल जाता है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का सेट जारी करती है जैक, और उस सेट को बना लेने से उसको एक पैटर्न पता चलेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, सब्जेक्टिव किस टाइप का उठेगा और कितने मार्क्स करके हमको उसमें ऑब्टेन होने वाला है। उसके बाद लिटरेचर पेपर जो है उसको ऑथेंटिक पॉइंट लिखने से बेटर है कि वो अगर थिंकिंग लेवल पर लिखे कि स्टोरी को जान रहा है और उससे संबंधित बात को भी लिख देने के बाद उसको मार्क जो है ऑब्टेन हो जाता है। और मैथ और साइंस में तो टू दी पॉइंट लिखना पड़ेगा, ऑथेंटिक चीज में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ आप उसको अपने थिंकिंग लेवल से कुछ लिखने नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बच्चे को सबसे पहले जो कमजोर बच्चे हैं उसको सेट जरूर तैयार कर लेना चाहिए। सेट के साथ साथ कुछ मॉडल सेट भी जारी होती है। टेस्ट बुक तो पढ़ने के लिए जो बच्चे जो शुरू से ही सत्र के शुरुआत से भिड़ते हैं तो उसके लिए तो टेस्ट बुक है ही बढ़िया, वो तो सबसे उत्तम है। लेकिन जो डिपेंडेंट है सेट पर या किसी तरह वो रिजल्ट बढ़िया करना चाहते हैं तो उसके लिए मॉडल सेट जो जारी होती है उसका आंसर A to Z तैयारी कर लेना चाहिए। और मैथ में जैसे है कि कुछ यूनिट फिक्स है कि वहां से कुछ खास क्वेश्चन भी फिक्स के उस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है मैथ में, साइंस में। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी पैटर्न उसको पता चलेगा, दो पिछले प्रीवियस ईयर का भी अगर वो सेट बना ले तो और बेटर है। इस साल का सेट बनाने के बावजूद वो प्रीवियस ईयर का अगर सेट बना लेते तो वो भी बेटर है। और सेट बनाने के बाद उसको क्या होगा कि एक पैटर्न पता चल जाएगा और वो देखेगा कि हमको कि यहाँ से क्वेश्चन उठता है। और मतलब उससे फिक्स पता चल जाता है मैथमेटिक्स में कि जो है हाँ, कुछ प्रश्नावली ऐसा है कि जहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही, जैसे यूक्लिड विभाजन, इसमें से एक प्रश्न आएंगे तो आएंगे। इसी प्रकार हाइट एंड डिस्टेंस है कि वहां से एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा तो आएगा। आपका स्टैटिस्टिक्स है, वहां से एक क्वेश्चन लॉन्ग आना है तो आना ही है, तो वह हर बार पूछा जाता है। तो ऐसे में क्वेश्चन भी फिक्स हो जाता है। अगर वो 2-3 साल का सेट देख ले, क्वेश्चन बैंक थोड़ा उल्टा के अगर अध्ययन कर ले तो इससे उसको पता चल जाएगा मतलब कि जो क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर जो है 2 इयर्स 3 इयर्स का अगर वो क्वेश्चन स्टडी कर ले, कमजोर बच्चे के लिए, सेकंड रेट माइंड के बच्चे के लिए और थर्ड रेट माइंड के बच्चे के लिए डिपेंडेंट चीज होता है कि उसको क्वेश्चंस बैंक पर और मॉडल सेट पर भी अगर वो डिपेंडेंट हो जाता है और स्टडी कर लेता है तो वो बढ़िया मार्क्स ऑब्टेन कर लेगा। दूसरी बात ये है कि अभी जो ये इवेल्युएशन होता है तो इस स्टेप मार्किंग सिस्टम के आधार पर इवेल्युएशन होता है। जैसे कि मैथ का क्वेश्चन अगर बच्चा सॉल्व किया है तो बनाते बनाते अगर वो कहीं फंस भी जाता है और वहां तक भी बना के छोड़ देता है तो उस पर उसको मार्क्स मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं एक फुल नहीं मिलेगा, अलग बात है, कुछ नंबर कटेगा लेकिन मिलेगा।
क्योंकि स्टेप मार्किंग सिस्टम यही बताती है कि जो कि बच्चा कुछ भी, अगर हम ऊपर से कुछ, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया है, मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन है और वो लिख देता है कि हल लिख करके लिखता है, दिया है r बराबर इतना दिया हुआ है, h बराबर इतना दिया हुआ है, उसका हमको उसको जो भी निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठी है या संपूर्ण पृष्ठी, जो भी है, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, जो भी है वो लिख देगा। अगर तो आयतन बराबर वाट ऐसे करके लिख दिया वो, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ भी 1 नंबर उसका मिल जाता है। मतलब ये है कि अगर स्टेप मार्किंग इसी को बोला जाता है कि आधा अगर बना के बच्चा छोड़ दिया तो उसका मार्क्स को कुछ मिल जाता है। फार्मूला वगैरह अगर वो लिख देता है उसके बाद तब भी वहां उसको भी कुछ मार्क्स मिलेगा। अगर वो सॉल्व बढ़िया से करता है तो मार्क्स उस पर भी डिवाइड रहता है। मात्रक वगैरह अगर वो सही से लिख देता है, यूनिट वगैरह, तो इस पर भी उसको मार्क्स मिलता है। इस प्रकार वो फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो साइंस और मैथ में तो उसको टू दी पॉइंट लिखना पड़ेगा। बाकी जैसे सोशल साइंस है या हिंदी है, इंग्लिश है, इस सब में है क्या कि उसके स्टोरी को अगर वो जान रहा है, उससे रिलेटेड बात भी लिख दे तो इस पर उसको मार्क्स मिल जाता है। क्योंकि ऐसा हम लोग को तो जैसे कॉपी जांच ले जाते थे, हम लोगों को भी सरकार की तरफ से ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि नहीं, बच्चे का मार्क्स काटना नहीं है, बेवजह का उसको टॉर्चर नहीं करना है, कि ऐसा काम करना है कि बच्चे के लिए वो प्रोत्साहित हो। एक प्रकार से हमारा मूल्यांकन भी बच्चे को प्रोत्साहित करे, वो हतोत्साहित ना हो अपने रिजल्ट से। अब कुछ बच्चा है कि कुछ लिखता ही नहीं है, तो वो तो अलग चीज है, उसको तो कहां से नंबर देंगे। लेकिन जो बच्चे की परीक्षा हॉल में कुछ ना कुछ क्वेश्चन में लिख देते हैं, रिलेटेड टॉपिक से अगर कुछ भी लिखते हैं तो उसमें नंबर उसको मिलेगा, वो क्रॉस नहीं करेगा और बढ़िया नंबर मिलता है। तो मॉडल सेट नेसेसरी हो जाता है। सेट में भी उसको 2-3 साल का अगर वो सेट बना ले तो लगता है कि वो 80%, मोर देन 80% वो मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं आराम से। और कुछ नो सर, बाकी सर एक चीज और जानने का प्रयास करेंगे। मतलब इसमें तो ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे अगर सही से अगर आधा प्रश्न भी बना के छोड़ देते हैं, मींस उसका मार्क्स मिल जाते हैं बच्चे को। हाँ, मिल जाता है, उसको फुल नहीं मिलता है, लेकिन इस स्टेप मार्किंग सिस्टम के तहत जैसे किसी का जो है शंकु का छिन्नक का आयतन पूछा जा रहा है, तो अगर वो गिवन उसका लिख दिया है प्लस फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर गया जिसकी वजह से फाइनल आंसर नहीं आ पाया, कुछ मार्क्स कटेगा उसका, कुछ मार्क्स कटेगा, लेकिन मार्क्स मिल जाते हैं, मिलेगा। जैसे अब नेताजी का चश्मा है हिंदी टॉपिक में, उसमें अगर बच्चे उससे रिलेटेड चीजें तो अगर लिख देते हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ, निश्चित। अब जिसके पास टाइम नहीं तो उसको समरी याद रखना चाहिए। अरे प्रत्येक स्टोरी का, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या सोशल साइंस का हो, तो उसको समरी याद रखना चाहिए, इसमें है क्या। नेताजी का चश्मा में जैसे कि राइटर का नाम वो याद रखे, स्टोरी का जो स्टोरी का जो मेन थीम है, इतना भी वो याद रख लेता है, उससे उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है और वो पूरा स्टोरी भी पूरा एकदम समराइज करके अगर लिख देता है, तब भी उसको नंबर मिल जाएगा। यस सर। सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश में टू दी पॉइंट लिखना भी नहीं चाहिए। उसमें तो लिखा रहता है सब विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में, अपने ही भाषा शैली में आंसर दे, उत्तर दे, तो उसको वही करना ही चाहिए। और साइंस और मैथ में टू दी पॉइंट लिखना पड़ता है। और जो बच्चा कमजोर है तो उसको सेट भी अगर वो तैयारी करके चला जाएगा तो 80% से ज्यादा मार्क्स वो ऑब्टेन कर सकते हैं आराम से। मतलब ओवरऑल यह चीजें देखा गया है कि मॉडल सेट जो जारी की जाती है झारखंड के द्वारा ऑफिशियली, और जैक के द्वारा, और आप गत वर्षों के जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका अराउंड 70 to 80% के बीच में आराम से आ सकते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें टाइम मैनेज नहीं करता, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम बच जाता है, टाइम घटता नहीं है, क्योंकि अब तो सरकार पर्याप्त समय दे दी है स्टूडेंट के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। इसमें है कि सादा ना छोड़े, बच्चे के लिए एक सख्त हिदायत है कि वो सादा ना छोड़े, क्वेश्चन ब्लैंक ना छोड़े, ठीक ना। क्वेश्चन का आंसर कुछ ना कुछ दे, रिलेटेड कुछ भी उसको जानकारी है तो लिख देना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाता है। हाँ, फुल मार्क्स नहीं मिलता है लेकिन मिल जाता है। जी हाँ, जो बच्चा बिल्कुल की कॉपी सादा छोड़ दे तभी मजबूरन उसको 0 नंबर देना पड़ जाता है, उपाय कुछ नहीं है। अब कुछ लिखा ही नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते सर, बिल्कुल। मतलब बालक की बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है सभी को, कुछ ना कुछ लिखना है और उससे रिलेटेड अगर आप लिख देते हैं। इसीलिए तो सर अभी जैसा कि बता रहे थे, स्टेप मार्किंग जो है होता है वहां पे स्टेप, अगर आप कुछ उससे पॉइंट लिख देते हैं तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे को इस प्रकार से गाइडेंस करने के लिए। और अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं जो सर ने अभी बताए, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि आप 80 to 90% मार्क्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ला सकते हैं।
अब आप अपने अनुसार से, आप अपने क्षमता के अनुसार से आप अपना स्टडी जो है टाइम बनाइए कि हमको किस किस प्रकार से पढ़ने हैं, कैसे हम उस चीज को कवर कर लें, कंप्लीट कर लें। तो होप आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।